Hello everyone, welcome to my channel Basic Physics for CSIR NET Preparation. Here I am today to represent some classical physics question which can become in examination for 2 marks whenever the Lagrangian for a system does not contain a coordinate explicitly. If you want to have the previous knowledge, you can check my previous videos in which we have discussed in detail. And if you are liking the channel, then please subscribe my channel for further updates for more such videos. First question is, we are dealing with Lagrangian. You know, Lagrangian is a difference between the kinetic energy and potential energy of a system. And whenever the Lagrangian for a system does not contain a coordinate explicitly, then what can happen? QK is cyclic coordinate, PK is cyclic coordinate, PK is generalized momentum and is the constant of motion, and QK is always 0. तो जब लेग्रेंजियन जो होता है वो कोऑर्डिनेट को एक्सप्लिसिटी कंटेन नहीं करता, तो इनमें से क्या रहता है? तो पहला जो है, एक तो क्यू के साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता है जब वो उस पर डिपेंड नहीं करता, और सी पार्ट आएगा इसका कि पी के जो जनरलाइज मोमेंटम है इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन. Beta, when we deal with phase space, we have generalized position coordinate and momenta coordinate. And when Lagrangian does not contain QK is a cyclic coordinate, then PK is a constant of motion. The second question is, the dimension of generalized momentum are always that of linear momentum, are always that of angular momentum, maybe those of linear momentum, maybe those of angular momentum. तो जो generalized momentum है बेटा, वो linear momentum भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, तो ये सी और डी दोनों ऑप्शन ही आएंगी, राइट. तो यहाँ पे हम सी और डी दोनों ऑप्शंस के ऊपर टिक करेंगे. जो हमारा पहला वाला पार्ट था उसमें हमारा जो ए और सी ऑप्शन था, और इसमें हमारा सी और डी ऑप्शन है कि मे बी ये लीनियर मोमेंटम हो सकता है, मे बी ये एंगुलर मोमेंटम हो सकता है. द जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स ऑफ अ पार्टिकल एम विद वेलोसिटी वी एक्स इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, 4 ऑप्शन हमें दी हुई हैं. पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स प्लस क्यू ए एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू एम वी एक्स माइनस क्यू ए एक्स, और पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वी एक्स ए एक्स. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो बच्चा ये पता होना चाहिए कि इसका लेग्रेंजियन जो है वो हम जो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का वो हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, आइए हम लिख के दिखाते हैं आपको कि जो लेग्रेंजियन होता है एल, वो होता है टी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हम लेंगे टी माइनस, इसको हम ऐसे लिखते हैं माइनस क्यू फाई प्लस क्यू वी डॉट ए. मीन्स यहाँ पे ये जो फाई है वो एक स्केलर फंक्शन होता है और ए जो होता है वो वेक्टर पोटेंशियल होता है. अब ये तो कांस्टेंट है, अब वी ए को हम जो है वो यूज़ करेंगे. ठीक है, तो वी ए को अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा वी एक्स ए एक्स प्लस वी वाई ए वाई प्लस वी जेड ए जेड. ठीक है, तो अब हम इसको भी लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी को, ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर वाई प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जेड. ठीक है जी, तो इन सब को हम जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हम यहाँ पे जो लेग्रेंजियन है वो हमारा, जो लेग्रेंजियन हमारा रहेगा दैट विल बी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस वी स्क्वायर जेड. ठीक है, प्लस माइनस क्यू फाई प्लस क्यू वी एक्स वी एक्स क्यू वी एक्स ए एक्स वी वाई ए वाई वी जेड ए जेड. ठीक है, वी जेड ए जेड. तो ये आ जाएगा. अब हमने जब बेटा पी एक्स निकालना है, हमें उन्होंने क्या बोला है निकालने के लिए, वेलोसिटी वी एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पी एक्स निकालना है. तो फिर हम क्या करेंगे, हम करली एल बाय करली एक्स डॉट निकालेंगे. एक्स डॉट का क्या मतलब होता है कि हमें करली एल बाय करली वी एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है. कुछ नहीं करना, आपने ये इक्वेशन को डेरिवेटिव कर देना विद रिस्पेक्ट टू वी एक्स, और जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये बी आ जाएगा.
ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब आप पावर रूल लगाओगे तो वी स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 2v(x), 2 के साथ 2 कट जाएगा, तो ये आपका mvx यहाँ से आ जाएगा और qa(x) बेटा आपका यहाँ से आ जाएगा। ये सब कांस्टेंट रहेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से आपका जो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको लैग्रेंजियन लिखना आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, एंड इट इज़ अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, तो ये आता है पेपर में, इसको आप देख लीजिए। इफ़ something is not clear, you can ask me in the comment section, we can discuss it again. Choose the correct statement. The angular momentum is conserved for the system possessing rotational symmetry. If the Lagrangian system is invariant under transition along a direction, then corresponding linear momentum is conserved. The Lagrangian of a system is invariant under transition along a direction. We cannot say anything about linear momentum. For conservative system, the Hamiltonian is equal to sum of kinetic energy and potential energy. तो आप इनमें से देख लीजिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लैग्रेंजियन के बारे में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहला पॉइंट है वो ये है कि द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड फॉर ए सिस्टम, जो सिस्टम की हमारी एंगुलर रोटेशनल सिमिट्री होती है वो सिस्टम का हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो इसमें हमारा ए भी आएगा। बी क्या है कि इफ लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज इनवेरिएंट अंडर ट्रांजिशन अलोंग अ डायरेक्शन देन द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, ये भी आएगा। देन सी हम नहीं कह सकते, डी हमारा जो है वो श्योर है। क्या है डी हमारा? डी है फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम द हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ए, बी और डी आपका आंसर आएगा। इफ द लैग्रेंजियन does not depend on time explicitly, Hamiltonian is constant, Hamiltonian cannot be constant, kinetic energy is constant, the potential energy is constant। तो जब भी बेटा लैग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो आपका एनर्जी जो है वो सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो आपका यहाँ पर ए पार्ट आएगा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ द, ध्यान से देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड कॉन्जुगेट मोमेंटम। जनरलाइज कोऑर्डिनेट और कॉन्जुगेट मोमेंटम के क्या होते हैं डायमेंशन? यस, इट इज़ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, जब आप क्या करते हो, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो एंगुलर मोमेंटम आता है। ठीक है, अब हमारा जो सेवन्थ क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लैग्रेंजियन हमको दिया हुआ है किसी पार्टिकल के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वी एक्स माइनस वाई वी एक्स। तो हमें करना क्या है, हमें कैनोनिकल मोमेंटा निकालना है। तो कैनोनिकल मोमेंटा अगर मुझे कौन सा निकालना है, पी एक्स, तो पी एक्स के लिए मुझे करना पड़ेगा बेटा करली एल बाई करली एक्स डॉट, और एक्स डॉट आपको पता है वो क्या होगा, करली एल बाई करली वी एक्स। और अगर मुझे पी वाई निकालना है तो वो आएगा करली एल बाई करली वाई डॉट, और वाई डॉट क्या होता है, करली एल बाई करली वी वाई। तो आप यहाँ पे इसको पहले एक बार वी एक्स के हिसाब से कर लीजिए और एक बार वी वाई के हिसाब से कर लीजिए, तो बेटा आपके पास जो सी ऑप्शन है वो एज इट इज़ आ जाएगी। देन वी हैव हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। अब हमें हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती हैं, तो यू कैन check my previous videos। Hamilton canonical equation of motion is very simple, ये होता है करली h by करली p is equal to q dot and minus p is equal to करली h by करली q। और ये देखिए गेट 2002 में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये गेट 2003 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट वाइज। देन अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल इन प्लेन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर पोटेंशियल इज गिवन बाय, सेंटर पोटेंशियल के अंदर हमें पता है पार्टिकल जब मूव करता है तो उसका ये लैग्रेंजियन होता है। अब हमें इसका जनरलाइज मोमेंटम निकालना है, तो जनरलाइज मोमेंटम बेटा सिंपल ही है, करली एल बाय एक बार करली आर डॉट कर लो, एक बार करली एल बाय करली थीटा डॉट कर लो, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आराम से आ जाएगी। द हैमिल्टन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अब हमें क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एच निकालना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन? तो जो एच होता है बच्चे, एच हमें निकालना है, एच होता है हमारा टी प्लस वी। ठीक है जी, और एल किसके बराबर होता है, टी माइनस वी के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पी एक्स निकालेंगे, पी एक्स विल बी इक्वल टू करली एल बाय करली एक्स डॉट। ठीक है जी, तो अब ये इक्वेशन है, इसको हम करली एल बाय करली एक्स डॉट करेंगे तो हमारे पास पी एक्स आ जाएगा। ये देखिए, इसको करली एल बाय करली एक्स डॉट करना है तो ये आपका आ जाएगा ए एक्स डॉट। यहाँ से आप एक्स डॉट का आंसर निकालिए,
वो आ जाएगा पी एक्स बाई ए। इसी तरह से अब आप निकालिए पी वाई से भी आपके पास वाई डॉट का आंसर क्या आ जाएगा, पी वाई बाय बी। अब आपने कुछ नहीं करना, ये जो एक्स डॉट और वाई डॉट है यहाँ पर आपने पुट कर देना है, ठीक है। पुट कर देंगे जब आप, तो आपके पास क्या बचेगा, सी ऑप्शन आएगी, क्योंकि जब आप एक्स डॉट को यहाँ पे पुट करेंगे, एक्स डॉट का क्या आंसर है, एक्स डॉट का आंसर है इट्स पी एक्स बाई ए। तो जब आप यहाँ पे पी एक्स बाई ए पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए पी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो एक ए के साथ एक ए कट जाएगा, ठीक है ना। और साथ में तो पहले तो हम टी निकालेंगे, ठीक है जी। एक बार हम दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं एक्स डॉट और वाई डॉट की। तो टी की वैल्यू बेटा क्या होती है, टी की वैल्यू होती है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। एक्स डॉट का आंसर आपका क्या आया है, पी स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो फिर आपका ये जो आंसर है जो यहाँ पे आपने पुट किया ए आया, सॉरी, इसको आप ए पुट करेंगे तो ये आपका जो है वो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ये वी होगी, तो एच जो होता है वो टी प्लस वी होता है, तो ये आपका ऑप्शन आएगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसके कंसेप्ट्स को पढ़ना। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी और हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल अटेम्प्ट इन योर एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।